स्वागत देख रहे हैं आप कहानी कुर्सी की। और कहानी कुर्सी की में अब जरा बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झारखंड में फिलहाल है और यहां से वो सीधे जाएंगे बंगाल। तो बंगाल के हम लोग अभी बात करेंगे, लेकिन आज झारखंड में प्रधानमंत्री ने फिर नारा ये बोला भी और फिर जनता के बीच में से भी गूंज करके आया, अब की बार 400 पार। और वहां उन्होंने ये भी कहा कि अब इस बार राजनीतिक माहौल जल्दी गर्मी पकड़ लेगा। तो सुनाते हैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात। पहले देश में एक ही गुंज है। मैं अभी आ रहा था तो वो गुंज यहां पर भी सुनाई देती है और वो गुंज है अब की बार 400 पार। अब की बार और साथियों, ये 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है कि पसीने की कमाई को लूटकर अपने लिए बेनामी संपत्तियों के पहाड़ बना लिए हैं। आपने देखी है ना यहां किस तरह नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। मैंने तो अपनी आंखों से कभी नोटों के ऐसे ढेर देखे ही नहीं है। पहली बार टीवी पे देखा, क्या झारखंड कमाल कर रहा है। कोयले के ढेर तो देखे थे, नोटों के ढेर देख रहे हैं। और अभी बाबूलाल ने तो बढ़िया वर्णन किया है इसका। भाइयों बहनों, ये आपका पैसा है, ये झारखंड के गरीब आदिवासियों का पैसा है, ये आपका पैसा है। आपके बच्चों के भविष्य के लिए पैसा था, इसे लूट लिया गया है। क्या आप ऐसे लोगों को माफ करोगे? ऐसे लोगों को माफ करोगे? क्या ऐसी बेईमानी झारखंड में चलने दोगे? क्या आपका रुपया कोई लूट ले आपको मंजूर है? ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उनकी जिंदगी जेलों में जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? जो जनता का लूटा है वो लौटाना पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, जब मोदी ऐसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लेता है, तब ये लोग तरह तरह के बहाने बताते हैं। ये लोग जांच से भाग रहे हैं क्योंकि लोग अपने कारनामे जानते हैं। जेएमएम और कांग्रेस ने आदिवासियों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक ही समझा है। झारखंड में इतने जनजातीय परिवार हैं, इतने प्रतिभाशाली नौजवान हैं, ये लोग उनको कभी आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि परिवारवादी अपने ही परिवार की सोचते हैं, जबकि मोदी जो भी कर रहा है वो आपके भविष्य के लिए कर रहा है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए कर रहा है। आप मुझे बताइए, ये जेएमएम को चलाने वाले जो लोग हैं, एक ही परिवार के है कि नहीं है? एक ही परिवार के है कि नहीं है? झारखंड में आप प्रधानमंत्री को सुन रहे थे और जहां भी वो जाते हैं वहां के राज्य में जो कुछ भी हो रहा है राजनीतिक तौर पर, उसको कनेक्ट करते हैं वो जनता से बात करते हुए। तो इस वक्त झारखंड के अंदर एक ही मुद्दा सबसे बड़ा है, वो हेमंत सोरेन की जेल, हेमंत सोरेन के ऊपर करप्शन का मामला।
और प्रधानमंत्री ने आज जिस तरीके से उसको जोड़ा सीधे धीरज साहू के, जो कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और उनके पास से जो 300 साढ़े 300 करोड़ रुपए का विशाल अंबार नोटों का निकला था, उसको प्रधानमंत्री कह रहे थे कि मैंने कभी नहीं देखा इतना नोट, आपके पैसे हैं, अपना पैसा ऐसे लुटते हुए देखेंगे क्या आप? और वो उसमें हमको भूलना नहीं चाहिए धीरज साहू और हेमंत सोरेन का कनेक्शन क्या निकला था। जो गाड़ी हेमंत सोरेन इस्तेमाल कर रहे थे, जो ईडी ने दिल्ली के उनके एक बड़े महंगे घर से जो है जब्त की थी, वो गाड़ी भी बहुत महंगी थी। वो गाड़ी धीरज साहू की थी, धीरज साहू की कंपनी के नाम पर रजिस्ट्रेड थी। अब शराब के व्यवसायी धीरज साहू की गाड़ी क्यों इस्तेमाल कर रहे थे हेमंत सोरेन, ये सवाल तो हमने तब भी पूछा था। तो वही आज जो है कनेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो झारखंड में जाकर के बता रहे थे। अब अगर किसी को ये लगता हो कि हेमंत सोरेन ट्राइबल हैं, इस नाते वो जो है जनजातीय अस्मिता का इसको मामला बना लेंगे करप्शन के मुद्दे को, या उनकी गिरफ्तारी से कोई सहानुभूति का वोट जो है उनको मिल जाएगा, और उसके दूसरी तरफ आपको नरेंद्र मोदी का ये भ्रष्टाचार पर वार का नैरेटिव दिखाई दे रहा है, तो जनता किसको चुनेगी? नहीं, मुझे लगता है कि उस मंच पर मोदी जी के साथ बाबूलाल मरांडी बैठे हुए हैं, जो झारखंड में शुचिता वाली राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण है। वो बीच में भारतीय जनता पार्टी से छिटक कर नाराज होकर चले गए थे, गाड़ी में भी गाड़ी में भी हैं, वो रघुवर दास जी की वजह से उनकी नाराजगी थी। लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह उनको वापस लेकर आए, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और ये लगभग तय माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो बाबूलाल मरांडी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार, झारखंड और बंगाल, ये तीनों नरेंद्र मोदी के लिए ऐसे राज्य हैं जहां उनको अपनी ब्रांड को थोड़ा ज्यादा स्टेक पे लगाना है, थोड़ा ज्यादा दांव पे लगाना है। बंगाल अभी वो कल जाएंगे, और मुझे नहीं याद आ रहा है कि शायद पहली बार होगा कि किसी जगह पर इस तरह से प्रधानमंत्री रात रुक रहे हैं। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ दीजिए उनको, तो वो कल राजभवन में आज शायद रुकने वाले भी हैं, आज और कल 2 दिन वहां रहने वाले बंगाल में, और वहां पर वो जाएंगे। उससे पहले वो झारखंड, बिहार हैं, और आपको ये मतलब कोई कहने वाली बात है नहीं कि बिहार भी एक ऐसा राज्य है जहां पर थोड़ा 40 में से 39 थी। अभी इंडिया टीवी के सर्वे ने भी आपको दिखाया था कि 35 सीटें, यानी वहां भी 4 सीटों का है। झारखंड में कैसे वो पूरी की पूरी सीटें लेकर आए, तो वहां भी एक चीज है। और वहां हेमंत सोरेन के ऊपर जिस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप हैं, धीरज साहू जिस तरह की नोटों की गड्डियों, मतलब वो कह रहे हैं कि भाई हम सब कारोबार से कमा लिए। सुनते हैं कि वो अब अचानक उनका इनकम टैक्स रिटर्न वो 2-3 गुना बढ़ गया है, क्योंकि पहले नहीं था उतना। जब गड्डी पकड़ा गई तो उन्होंने कहा भाई हमारा इनकम टैक्स ले लो। तो मतलब जब प्रधानमंत्री ये सब बता रहे हैं तो वो लोगों को सीधे सीधे जुड़ता हुआ दिखेगा। और देखिए, आदिवासी मसलों पर मैं एक बात कह दूं, सचमुच बोलना चाहिए था, कोई तो बोलता। देश में कोई नेता खड़ा होकर संदेश खाली की आदिवासी महिलाओं के लिए एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द। सही। और आदिवासी इलाकों में ये घटनाएं जब होती हैं तो सरकार, पुलिस, नेता वो उनको इतना दबाव में रखते हैं। वो भोले भाले लोग होते हैं, थोड़ा उस तरह से 3-5 नहीं जानते, लेकिन जब गुस्सा आ जाता है तो कल भी हम लोगों ने देखा था वो कहानी कुर्सी की में भी कल आप सुन रहे थे, तो वो महिलाएं कितने आक्रोश में और गुस्से में बता रही थी कि एफआईआर लिखाने जाते हैं, पुलिस लिखी नहीं रही है, तो हम करें क्या। उन सब को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोड़ते हुए दिखेंगे, यहां से लेकर आरामबाग की रैली तक। कुछ खबरें भी हैं उसको लेकर के, बंगाल को लेकर के, लेकिन फिर सुनते हैं एक बार प्रधानमंत्री को। साथियों, ये माताओं बहनों की सेवा बीते 10 वर्षों में टॉयलेट हो, गैस कनेक्शन हो, बहनों की ऐसी अनेक समस्याओं का समाधान भाजपा ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों को बहुत सस्ता गैस सिलेंडर भी भाजपा सरकार ही दे रही है। अब मोदी पानी की समस्या का समाधान करने में जुटा है, लेकिन यहां इंडी गठबंधन की सरकार इस काम को भी रोक रही है। इतने साल बाद भी झारखंड में जल जीवन मिशन का करीब करीब 50% काम पूरा नहीं हो पाया है। झारखंड की इंडी गठबंधन की सरकार यहां गरीबों के पक्के घर बनाने में भी रोड़े अटका रही है, और अभी बाबूलाल जी ने बताया उसमें भी मलाई खा जाते हैं। साथियों, इंडी गठबंधन की सरकार विकास विरोधी है, जनता विरोधी है। ये लोग जनता का हक छीनकर
सरकार में मौज करने के सिवाय उनके पास कोई विजन नहीं है। जबकि मोदी की कोशिश है कि आपका अधिकार सीधे सीधा आपको मिले। आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज होता है तो सीधा पैसा अस्पताल को पहुंच जाता है। पीएम किसान सम्मान निधि सीधे मेरे किसानों के बैंक खाते में पहुंच जाते हैं। एससी एसटी समाज के विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई मलाई खाने वाला नहीं, सीधे सबके बैंक खाते में पैसे पहुंच जाते हैं। मनरेगा की मजदूरी सीधी बैंक खाते में आती है। गैस सिलेंडर की सब्सिडी सीधी बैंक खाते में आती है। मोदी के ऐसे ही कामों ने इंडी गठबंधन के बिचौलियों का कमीशन बंद कर दिया है। अब मुझे बताइए, जिनके ये कमीशन बंद हो गए हैं तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? मोदी पर गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? भांति भांति का झूठ फैलाएंगे कि नहीं फैलाएंगे? पानी पी पी करके गालियां देते हैं, लेकिन उनकी एक भी गाली मुझ तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि आपके आशीर्वाद की इतनी मजबूत दीवार है कि एक भी गाली मुझ तक नहीं पहुंचने देती। और इसलिए मैं आपको नमन करता हूं। और भाइयों बहनों, मेरा पक्का विश्वास है, मेरा इस देश की जनता पर विश्वास है, इस देश के गांव गरीब किसान पर विश्वास है, इस देश की माताओं बहनों नौजवान पर विश्वास है। और मेरा विश्वास है कि लोग जितना कीचड़ उछालेंगे, जितना ज्यादा कीचड़ उछालेंगे, उतने ही ज्यादा कमल खिलेंगे। साथियों, आदिवासी कल्याण और आदिवासी समाज की भागीदारी को बढ़ाना भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो अलग झारखंड राज्य का निर्माण ही है। ये भाजपा ही है जिसने अलग आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया और बीते 10 वर्ष में इसके बजट में 5 गुना बढ़ोतरी की। आदिवासी समाज में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों की पहली बार सूद लेने वाली कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम भाजपा है। मैंने झारखंड से ही इन जनजातियों के विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना शुरू की थी। इसके तहत आदिवासी परिवारों के घर बन रहे हैं, दूसरी सुविधाएं बन रही हैं, रोजगार के साधन बन रहे हैं। इसका लाभ हमारे झारखंड की बैगा, बिरहौर, बिरजिया, कोरवा, परैया, सवारा, ऐसी छोटी आखिरी छोर पर बैठी हुई मेरे जनजातीय भाई बहनों को इसका लाभ मिल रहा है। ये भाजपा सरकार ही है जिसने भगवान बिरसा मुंडा का संग्रहालय बनाया, उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। साथियों, हर गरीब का सपना ही, और आप लिख लीजिए, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। मैं खुद दिन रात इसलिए खपा रहा हूं ताकि देश में गरीबों की मुश्किलें कम हैं, जितनी कम हो मैं उसके लिए कुछ न कुछ करता रहूं। प्रधानमंत्री का ये झारखंड में प्रचार आप देख रहे हैं, लेकिन बंगाल की बात हमारी अभी रहती है। बंगाल में हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री के जाने का क्या असर होने वाला है वहां की राजनीति पर, और संदेश खाली में से निकल करके क्या अपडेट आया।